स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है? ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, कि अगर कोई भी आपका मेटल इम्प्योर है उसको प्यूरिफाई करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? जोन रिफाइनिंग। ये प्रोसेस हम कैसे यूज़ करेंगे? दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जब आपका इम्प्योर मेटल है उसको हम सॉलिडिफाइड करते हैं, मतलब कि उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड बना देते हैं कोई भी इम्प्योर मेटल को। तो जो आपके प्योर मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं वो तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाती हैं। तो ऐसे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्योर मेटल को अलग सेपरेट कर सकते हैं देन इम्प्योरिटीज़ से। मैं अगेन डिस्कस कर रही हूँ कि इस प्रोसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी मेटल को कैसे हम प्योर करते हैं कि जो आपका इम्प्योर मेटल होता है उसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, मतलब उसको सॉलिड बना देते हैं। तो जो आपका क्रिस्टल्स होते हैं प्योर मेटल के वो तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती, वो लिक्विड ही रह जाते हैं, मतलब मोल्टन मेटल रह जाती है, मतलब जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लिक्विड ही रह जाती हैं। तो कैसे करते हैं? बाय मूविंग, मतलब ये आपका सपोज यहाँ पर क्या है, इम्प्योर मेटल है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? क्या लगा देंगे? मूविंग सर्कुलर हीटर लगा देंगे, कि हीटर की वजह से हम क्या करेंगे, मतलब हीटर के थ्रू हम जो आपके इम्प्योर मेटल होगा उसको सॉलिडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? मूविंग सर्कुलर हीटर्स लगा दिए जो मूव कर रहे हैं। तो मूव करते रहेंगे तो यहाँ पर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी और लिक्विड फॉर्म में रह जाएंगी, और जो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इम्प्योर मेटल इज सॉलिडिफाइड बाय यूजिंग मूविंग सोर्स ऑफ अ हीट। ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेरस अलॉयज़ विद एग्जांपल। तो फेरस अलॉयज़ क्या होते हैं? फेरस मतलब जिसमें, अलॉयज़ क्या होते हैं? जिसमें मतलब जो दो मेटल्स या फिर दो नॉन मेटल्स से मिलकर बनता है, या फिर दो मेटलॉइड्स हो सकते हैं, मतलब जो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉयज़। या फिर दो मेटल्स हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है, दो नॉन मेटल्स हो सकते हैं। अलॉयज़ क्या होता है? जो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। तो अगर जिस अलॉय में आपके पास आयरन होगा, मतलब मेन कंस्टिट्यूंट होगा आयरन, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरस अलॉय, जिसमें आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील होता है, स्टील एक अलॉय होता है जो किससे मिलकर बनता है? आयरन एंड कार्बन से मिलकर बनता है, और आयरन उसमें क्या होता है? मेन कंस्टिट्यूंट होता है। तो ये होती है आपकी फेरस अलॉयज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर ओर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मतलब ओर क्या होता है? जिससे हमें क्या मिलता है? मेटल मिलता है। और जैसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि जैसे Fe2O3 है, इससे हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। तो ये क्या हुई आपकी ओर, जिससे हमें क्या मिलता है? मेटल या फिर कोई भी मिनरल मिलता है। तो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं? दिस मेथड इज़ यूज्ड, कब हम यूज़ करते हैं? अगर आपकी या तो फिर और या फिर उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मैग्नेटिक इन नेचर होगी, मतलब उसका नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक होगा। जैसे आयरन है, आयरन ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है टूवर्ड्स मैग्नेट। तो अगर आपकी इम्प्योरिटीज़ है जो वो आयरन होगी तो हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल, और को ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जैसे मूव करता है ना, मतलब कोई भी रोलर है मूव, ये आपकी यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? रोलर है जो, उसके ऊपर बेल्ट लगाई हुई है और ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे बेल्ट है जो वो मूव कर रही है, बेल्ट है जो मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे? और डाल रहे हैं हम, और मूव करके जा रही है। तो जो आपके ये रोलर्स हैं, ये वाले रोलर्स हैं जो, वो मैग्नेट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? मैग्नेट के। तो जो आपकी
मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, मतलब यहाँ से मैंने ओ डाला हुआ है, तो जो आपकी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, मतलब जैसे आयरन होगा, वो तो क्या है होगा, ये क्या है, मैग्नेट आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके साथ चिपक जाएगा और मतलब ये रोलर है जो सिर्फ वही आपकी बेल्ट मैग्नेटिक नहीं है, जो आपका रोलर है वही सिर्फ आपका मैग्नेट है। तो जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चिपक जाएंगी और जब आपका मैग्नेट ख़त्म हो जाएगा तभी वो इससे मतलब नीचे गिरेंगी। लेकिन जो आपकी इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक नहीं होती वो क्या हो जाती है, वो यहीं से नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि वो उसके साथ चिपकी नहीं रहती, वही चिपकी रहती हैं जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो आपकी मतलब मेटल होता है, ओर होती है सॉरी, वो मैग्नेटिक नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पर चिपकी नहीं रहती और यहाँ से वो नीचे गिर जाती है। तो जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है मैग्नेटिक, वो यहाँ पर चिपकी रहती है और यहाँ पर आकर नीचे गिरती है। यहाँ पर इसलिए मैंने 2 बीकर्स लगाए हुए हैं कि जो आपकी और होगी जिसमें मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक नहीं होगी वो मैग्नेट के साथ चिपकी नहीं रहेगी और यहीं से नीचे गिर जाएगी। लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो इसके साथ चिपकी रहती है और यहाँ पर आकर नीचे गिरेंगी। तो ये होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, द पाउडर्ड ओर इज़ अलाउड टू फॉल ओवर द बेल्ट, मतलब यहाँ पर और मैंने बेल्ट के ऊपर डाल दी है। मूविंग ओवर, जो मूव कर रही है ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर्स, मतलब रोलर्स है जो मैग्नेट के हैं। तो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो एक सेपरेट बीकर में गिर जाएंगी और जो आपकी ओर होगी प्योर वो इस एक बीकर में अलग से गिर जाएगी। तो ये होता है, इस वे से हम मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ मतलब इम्प्योरिटीज़ और ओर को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।